पीयूष जैन, पीयूष जैन, पीयूष जैन। हर न्यूज चैनल पर, हर वेबसाइट पोर्टल पर, हर अखबार में आज की तारीख में अगर कुछ छाया हुआ है तो वो है पीयूष जैन और उसका 200-300 पता नहीं कितने करोड़ का खजाना। कुछ सिमिलर सा नहीं लग रहा आपको? जैसा रिया चक्रवर्ती हुआ था तब, या आर्यन खान जब हुआ था तब। कुछ सिमिलर सा नहीं लग रहा आपको? नो डाउट पीयूष जैन ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है। उन्होंने पूरी तरीके से टैक्स की चोरी की है, तो हैं वो एक टैक्स चोर, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि प्रूफ हो चुका है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से मीडिया वाले उनको टारगेट कर रहे हैं, ये देखिए ये बंदा किस तरीके से कटी इसकी रात, अब ये यहां जा रहे हैं, अब ये वहां जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? और अब तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भी संज्ञान ले लिया है कि वो भी करेंगी छानबीन अब पीयूष जैन की। इनकम टैक्स का कोड़ा तो पड़ ही गया उनके जुर्मों की वजह से, लेकिन अब ईडी भी पीछे पड़ चुकी है। लेकिन एक बात यहां पर थोड़ी अजीब सी नहीं लगती आपको दोस्तों? सरकार अपना काम करती है, ठीक है, अथॉरिटीज जैसे कि ईडी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है तब तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फोर्स किया जा रहा है लोगों को ये बिलीव करने में कि बहुत ही बुरा आदमी था जिसने इतना सारा पैसा इकट्ठा करके अपने घर में रखा है, जरूर इसने कुछ गलत काम किया होगा, गलत तरीके से पैसा कमाया होगा, क्या पता कि उसने सही तरीके से कमाया हो और उसकी गलती, उसका जो जुर्म हो सिर्फ इतना हो कि उसने टैक्स नहीं पटाया। क्या ऐसा नहीं हो सकता? जिस तरीके से बार बार उसे, जो पीयूष जैन है, उन्हें कहा जा रहा है कि इनके संपर्क समाजवादी पार्टी से थे, फलाना पार्टी से थे, समाजवादी इत्र बनाए हैं वगैरह वगैरह कहा जा रहा है। हो सकता है उनका कनेक्शन ना हो उसके साथ, क्योंकि जिस तरीके से उनके मोहल्ले वाले बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका किराना दुकान वाला बात कर रहा है, भाई आप भी एक भारतीय, हम भी एक भारतीय, हम सबको ग्रोसरीज की जरूरत पड़ती है, हम सब जाते हैं आसपास की अपनी दुकानों में किराना सामान लेने, सब्जी लेने, भाजी लेने, कपड़े लेने। एक व्यवहार बनता है लोगों के साथ में, वो आराम से बता सकता है सामने वाला दुकानदार कि इस आदमी का व्यवहार कैसा था, उस मोहल्ले के लोग बता सकते हैं इस आदमी का व्यवहार कैसा था। जब उसके आसपास के लोग ये हिंट दे रहे हैं कि इसने कभी किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया या पार्टी या पॉलिटिकल चर्चाओं में भी लिप्त नहीं रहा, तो फिर वो बंदा इतना बड़ा सपोर्टर कैसे हो सकता है किसी पार्टी का? मतलब ये कयास लगाने पे मजबूर कर दिया जा रहा है जिस तरीके से टेलीविजन चैनल्स में दिखाया जा रहा है। ये पीयूष जैन को पक्का फंड जो मिला है वो समाजवादी पार्टी से मिला है, ऐसा फीलिंग डेवलप कर दी जा रही है। हो सकता है उस बंदे का कोई नाता ही ना हो उसके साथ, लेकिन फिर भी उसे टारगेट किया जा रहा है उस तरीके से बार बार। क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है क्या? क्वेश्चन मार्क ये सब लगा कर उसे पूरी तरीके से जलील किया जा रहा है लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे। नो डाउट वो एक मुजरिम है फाइनेंशियल क्राइम का, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। जितने दिन की कारावास लगती, जितने दिन की जेल होती है वो होनी चाहिए, जितना जुर्माना लगना चाहिए वो सब लगना चाहिए। जिस पैसे को कहां से आया वो बता नहीं पा रहा, उसके ऊपर जुर्म दर्ज करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके पैसे ले लेने चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, वो होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से मीडिया ट्रायल करके उसका, उसके बेटे का, उसके परिवार का इस तरीके से नाम उछालना, पूरे परिवार को कलुषित कर देना, ये जो जघन्य क्राइम, जो प्राइवेसी पे इतना बड़ा वार जो कर रही है मीडिया हमारे देश की, वो बहुत खतरनाक नहीं लगता आपको दोस्तों? अगर गलती से कोई आदमी गलत तरीके से अलेजेड हो गया, उस पर गलत आरोप लगा दिए गए, वो आरोप सही नहीं है, उसने जुर्म नहीं किया है और ये बात पता चलने में थोड़ा वक्त लग गया और उस बीच अगर ये मीडिया आ गई तो ये तो उसे मुजरिम ही साबित कर देगी। उस व्यक्ति का समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ये बंदा जो था रबर की चप्पल पहनकर शादी अटेंड करने आता था, पुरानी स्कूटर में घूमता था, पुरानी कार में घूमता था, सरल इंसान था, अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, आसपास के लोग बोल रहे। लेकिन आप सब न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं? पीयूष जैन को दुनिया का सबसे खराब आदमी बताने के लिए आप दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। ऐसा था, तहखाने में पैसा था, वो तो सही बात है, तहखाने में पैसा था, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल कनेक्शन था, ये देखिए किस तरीके से ये कंबल ओढ़ के सो रहा है, इतने पैसे इसने कमाए और आखिरकार वो पैसे से उसने अपने आप को बचा नहीं पाया और आखिरकार थाने में ये कंबल ओढ़ के सो रहा है। ये क्या बात हुई दोस्तों? जुर्म किया है, सजा दीजिए, लेकिन इस तरीके से ये क्या है, किस किस्म का? ये एक हिसाब से हो गया एक जज, एक सोसाइटी का, एक बोला चाहिए आप, एक अलग जुडिशियरी बना दी इन्होंने, सोशल जुडिशियरी डेवलप कर दी है मीडिया वालों ने हमारे देश के। आपको लगता नहीं ये मीडिया वाले, ये एंकर, ये टीवी न्यूज चैनल्स, ये सारे प्रोडक्शन हाउसेस काम ही से ले करते हैं कि कैसे किसी को टारगेट किया जाए और उनसे अपनी ब्रेकिंग न्यूज निकाली जाए। ब्रेकिंग न्यूज निकालने के लिए ये समाज में किसी को भी जलील कर देंगे, जितना किया है उससे ज्यादा झेलना पड़ता है।
रिया चक्रवर्ती का पता नहीं क्या हुआ, कितना क्राइम किया था उसने और कितना उसको जलील किया गया। आर्यन खान के ऊपर क्या बीती होगी उसके दिमाग के ऊपर में, जब उसने किया तो है अपराध, अगर किया है नहीं किया हम नहीं कह सकते, वो तो कोर्ट का है, जो भी है वही माने वही जाने और वही समझे कि क्या गलत है क्या सच है। लेकिन जितना उसने जो अपराध किया उससे कई गुना ज्यादा उसे टेलीविजन पे कई दिनों तक के दिखा के रखना, उसकी प्राइवेट लाइफ पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से तबाह कर देना, सोसाइटी में बदनाम कर देना उसे। जिस तरीके के मीम्स चले हैं इस देश में उस दौरान, रिया चक्रवर्ती और आर्यन खान के दौरान, और अब पता नहीं कितने मीम्स चलेंगे इस बुजुर्ग आदमी के लिए जिसने किया जरूर है फाइनेंशियल क्राइम। हाँ, इसने हक मारा है लोगों का, मैं मानता हूँ, हम सब मानते हैं टैक्स चोरी की है, लेकिन क्या इस तरीके से पब्लिकली उसे बदनाम करने के लिए जो नई सोशल जुडिशरी बना के रखी हमने मीडिया की, ये सही है? क्या इससे गलती नहीं हो सकती? क्या ये सिर्फ अपना ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए, क्या ये सिर्फ अपना ट्रैफिक पाने के लिए ये सब दिखा करके किसी को बदनाम करने के चक्कर में नहीं पड़ सकता? क्या उससे गलती नहीं हो सकती इन मीडिया हाउसेस से? क्या ये सही है? अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों इस देश में, तो जिसके पास मीडिया की शक्ति होगी, मीडिया की पावर होगी, वो किसी को भी सोसाइटी में बदनाम करके रख देगा। पर्सनल प्राइवेट लाइफ जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी रडार में आएगा इनके, वो बुरी तरीके से जलील हो जाएगा और उसका जीवन कैसा बीतेगा इस छांव में, इस बुरी छांव में, वो पता नहीं ये जो यादें हैं उससे मिट पाएगी कि नहीं, उसके दिमाग से कहा नहीं जा सकता। मीडिया ट्रायल जो होते हैं वो बहुत ही गलत चीज है। मीडिया का काम है चीजों को रिपोर्ट करना, खुलासे करना, स्टिंग ऑपरेशंस करना, सब कुछ सही वहां तक। एक मुजरिम को पकड़ाने में या फिर एक समाज में होने वाली किसी गलत चीज को खुलासा करने में मीडिया का हाथ आता है तो सबसे बेस्ट है। लेकिन जिस तरीके से आज की मीडिया काम कर रही है, जहां जरूरत है उसे कवर ना करते हुए सिर्फ सनसनी को बेच रही है, सेंसेशनलिज्म को बेच रही है, ये सबसे गलत है दोस्तों। ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। ये सबसे सस्ता तरीका है पैसे कमाने का जर्नलिज्म से, ये आपको नहीं लगता? दुनिया में सबसे सस्ती बिकने वाली अगर कोई चीज है ना तो वह अश्लील चीजें और दूसरी है सनसनी। सनसनी बेचकर ही ये न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। लेकिन सनसनी बेचकर किसी का नुकसान हो जाए, किसी की सोशल लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्या ये सही है? ऐसा ही अगर चलता रहा तो जिस गति से इंटरनेट में जो क्रांति आई है, जिस तरीके से सोशल मीडिया से भारत का हर एक बंदा धीरे धीरे कनेक्ट होता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं दोस्तों। जब भारत जितनी आबादी होगी उतनी आबादी सभी के पास अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट होगा, क्योंकि 5G भी आ रहा है, इंटरनेट की दरें कम हो रही है, मोबाइल फोन सस्ते हो रहे हैं। कुल मिलाकर होना यह है कि सबके पास अपना एक सोशल अकाउंट, एक सोशल लाइफ रहेगी, और उस जगह में अगर किसी के ऊपर लांछन डालना हो और इस किस्म की कुछ हरकत हो जाए तो उसे बेमतलब में बदनाम बड़ी आराम से किया जा सकेगा। इवन मीडिया ट्रायल जो होता है ये भी बहुत खतरनाक है। अगर मीडिया हाउसेस की पावर किसी एक राजनीतिक पार्टी के हाथ में पड़ गई, अगर मीडिया हाउसेस की पावर किसी ऐसे मीडिया हाउस ओनर के हाथ में पड़ गई, तो वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए उनका मीडिया ट्रायल कर सकता है, दुनिया भर के आरोप लगा सकता है, अपने दुश्मनों का सोसाइटी में सांस देना दूभर कर सकता है। क्या इतनी पावर देना सही है? क्या मीडिया ट्रायल होने चाहिए? ये सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ आप सबसे, क्या वाकई में मीडिया ट्रायल सही है? क्या हम इस सेंसेशनलिज्म को बैन या सेंसर नहीं कर सकते? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को मीडिया का सहारा लेकर अपना प्रचार करने की आजादी नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं देनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया हाउसेस या टेलीविजन वाले क्या दिखाते हैं इनके ऊपर थोड़ा सा कहीं सेंसरशिप आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जरा सोच के देखिए दोस्तों, जिस तरीके से ये लोग अपना एजेंडा पुश करने के लिए न्यूज़ बनाते हैं, हेडलाइंस बनाते हैं, टाइटल्स बनाते हैं, क्या ये सही है? क्या लगता है आपको? कितना पतन हो चुका है, कितना डिग्री पतन हो चुका है हमारे देश में इस मीडिया के पूरे एम्पायर का? क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है आने वाले समय में मीडिया हाउस ओपन करने के लिए सामने वाले को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक पत्रकार बुरा निकला, बुरे आचरण का निकला, तो वो बर्बाद करके रख देगा सोसाइटी को। पैसों के लिए वो किसी को भी प्रमोट करेगा और पैसों के लिए किसी को भी बदनाम कर सकेगा। फिर से पूछता हूं सवाल आपसे, क्या मीडिया ट्रायल्स सही है या गलत? मीडिया का काम रिपोर्टिंग होना चाहिए, चीजों पर से परत उठाना, खुलासा करना होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ट्रायल किए जाते हैं, हाँ लगता है हमें कि इसका इसके साथ में संबंध होगा, हाँ लगता है इसका ये होगा, इसका वो होगा, ये जो संभावना और जो क्वेश्चन मार्क लगा के बदनाम किया जाता है लोगों को, क्या ये सही है? आप ही बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये सवाल पूछने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगले घंटे फिर मिलेंगे आपसे एक लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इसी कानपुर रेड केस को लेकर के। तो बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।